जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओआरओपी 3 सितंबर में एरियर 50% या 53% डीआर के साथ आपकी पेंशन कितनी बनेगी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए चार्ट तैयार है दोस्तों। दूसरे में बात करेंगे पेंशनर्स को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन कटौती पर हटाई रोक। क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, ओआरओपी 3 टेबल समझने से पहले कम्यूटेशन कटौती पर क्या आदेश है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि कम्यूटेशन कटौती 15 साल की जगह 10 साल, 6 महीना या 11 साल या 12 साल तक हो, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा रखी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले हरियाणा सरकार ने अपनी सभी कर्मचारियों की कटौती पर रोक लगाई, उसके बाद पंजाब सरकार ने भी इस पर रोक लगाई दोस्तों। इसको मद्देनजर रखते हुए अब आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी पूर्व सैनिकों द्वारा जो याचिका डाली गई थी और बहुत सारे फैसले एएफटी ने पूर्व सैनिकों के हक में दिए दोस्तों। जब पूर्व सैनिकों के हक में फैसलों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो एमओडी ने सारे केस दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दिए दोस्तों। उसी सिलसिले में एक केस था सुबेदार त्रिलोकचंद साहब का, जो कि आप देख पा रहे हैं, रिट पिटीशन 12781/2024 और 11 सितंबर 2024 का ये आदेश है दोस्तों। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, तो इसके आदेश पर चलते हैं सीधे, जो कि पैरा नंबर 8, 9 और 10 में ये दिया हुआ दोस्तों। अब ये जो माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने जो इसमें फैसला सुनाया दोस्तों, पैरा नंबर 8 से 11 तक, इसके अंदर मुख्य रूप से 5 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहले में मामले का संदर्भ उन्होंने फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, जो कि आप पैरा नंबर 9 में देख पा रहे हैं, उसका हवाला दिया, जिसमें कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बनाम भारत संघ 2019 का मामला है, जहाँ पर पेंशन कम्यूटेशन पोर्शन को 15 साल के बजाय 12 साल बाद बहाल करने की मांग थी और उसको माननीय अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। ये उसने हवाला दिया। अगला पॉइंट है, उसने बात की है 90 में कि प्राथमिक दृष्टिकोण से याचिकाकर्ताओं का पक्ष मजबूत है। अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक स्तर पर अपना पक्ष मजबूत किया है और आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती तो याचिकाकर्ताओं को 12 साल के बाद जो पेंशन की कम्यूटेशन जो देनी पड़ेगी उनको, उसमें उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है। तो यदि फैसला नहीं आता है पेंशनर्स के हक में तो फिर उसके लिए कठिनाई होगी, ये यहाँ पर माननीय अदालत ने कहा, क्योंकि एक मुश्त पैसा देना पड़ेगा और वो भी ब्याज के साथ। दूसरा, प्रतिवादियों यानी कि संभवतः भारत सरकार या संबंधित पक्ष को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का समय दिया है और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह का अपना जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर बताया दोस्तों। अगली सुनवाई 3 बार 2024 को निर्धारित की गई है दोस्तों। अर्थात आप ये कह सकते हैं तो ये कहीं न कहीं पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा झटका है और यदि आप भी कोर्ट केस की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है दोस्तों। 3 बार 2024 को क्या इस पर फैसला आएगा, इस पर आप नजर बनाए रखें और उसके बाद ही कोई अपना निर्णय लें केस डालने का दोस्तों। अगली अपडेट में हम बात करेंगे दोस्तों ओआरओपी 3 में पेंशन गणना के अनुसार प्री 2016 एक्स ग्रुप पेंशनर्स की कितनी पेंशन बनी और पोस्ट 2016 एक्स ग्रुप की कितनी पेंशन बने, इस टेबल के माध्यम से भली बात समझेंगे, जो कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का दोनों का कंबाइंड बनाया गया दोस्तों। इससे पहले हमने वाई ग्रुप का सेम टेबल डाला हुआ है, जिसने वो देखा नहीं है तो आप जाके उसको देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वाई ग्रुप वाले उस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। इस कॉलम में आप रैंक देखेंगे, सिपाही 17 साल से, सूबेदार मेजर 30 साल तक का लिया है। ओआरओपी 3 टेबल, सर्विक पेंशन आपकी बेसिक कितनी है इस कॉलम में मिलेगा, एरियर आपका कितना बना इस कॉलम में मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स हैं तो आपकी बेसिक इस कॉलम में देखने को मिलेगी, एरियर आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। वर्तमान में डीआर 50% है, 50% के साथ आपकी टोटल ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन बनेगी इस कॉलम में देखेंगे। यदि 53% डीआर हो जाता है तो कितनी आपकी पेंशन बनेगी इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी फैमिली पेंशनर्स जो है उनका 50% अभी डीआर है तो वर्तमान में पेंशन इतनी होनी चाहिए। यदि 53% डीआर होता है तो आपकी पेंशन इस कॉलम में देखने की
जरूरत है। तो सिपाही 17 साल, बेसिक इनकी 22,263, एरियर इनका मिलेगा 3,312, फैमिली पेंशनर्स हैं तो 13,358 आपकी बेसिक रहेगी, एरियर आपको मिलेगा 1,987, और सर्विंग पेंशनर्स हैं तो आपकी 50% डीआर के साथ आपकी पेंशन बन जाएगी 33,395, और यदि 53% डीआर हो जाता है तो आपकी पेंशन रहेगी 34,062। ऐसे ही यदि फैमिली पेंशनर्स हैं तो 50% डीआर के साथ आपकी पेंशन बन जाएगी 20,037, और 53% यदि डीआर मिलता है तो आपकी पेंशन हो जाएगी 20,438 दोस्त। ऐसे ही नाइक 22 साल, सर्विंग पेंशन 27,550, एरियर 8,050, फैमिली पेंशनर्स हैं तो 16,551 आपकी बनेगी, एरियर आपको 4,830 मिलेगा। सर्विंग पेंशनर्स हैं तो 41,378 आपका 50% डीआर के साथ पेंशन बनेगी, 53% के साथ 42,205, फैमिली पेंशनर्स हैं तो 50% डीआर के साथ 24,827, और 53% डीआर के साथ 25,324 आपकी पेंशन बनेगी दोस्तों। ऐसे ही हवलदार 24 साल, इस कॉलम में जाके देख सकते हैं आप। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, इस कॉलम से देख सकते हैं। नायब सूबेदार 26 साल, इस कॉलम में देखने को मिलेगा। सूबेदार 30 साल, इस कॉलम में देखने को मिलेगा। और सूबेदार मेजर यदि 30 साल है तो आप सीधे इस कॉलम में देखें तो यहाँ पर आपको पूरा विवरण मिल जाएगा दोस्त। अब ये था प्री 2016 रिटायरी एक्स ग्रुप का, और पोस्ट 2016 के जो एक्स ग्रुप के रिटायरी हैं उनकी पेंशन यहाँ पर ली गई है। सिपाही 17 साल से सूबेदार मेजर 30 साल तक। यदि सिपाही 17 साल है तो सेम इस कॉलम में आप देखें। नायक 22 साल है तो आप इस कॉलम में देखें। नायक 22 साल एमएससीपी हवलदार है तो इस कॉलम में देखें। हवलदार 24 साल इस कॉलम में देखें। हवलदार 24 साल एमएससीपी नायब सूबेदार है तो इस कॉलम में देखें। हवलदार 26 साल इस कॉलम में देखें। हवलदार 26 साल एमएससीपी नायब सूबेदार है तो इस कॉलम में देखें। सूबेदार 30 साल इस कॉलम में देखें। सूबेदार मेजर 30 साल इस कॉलम में देखें दोस्त। अब इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए दोस्त। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर जो निकले हैं, सिपाही 17 साल एमएससीपी नायक जो थे, और सिपाही 17 साल एमएससीपी हवलदार जो थे, और नायब सूबेदार 28 साल, इनकी कोई भी वारोपी 2 से वारोपी 3 में बढ़ोतरी नहीं हुई है दोस्तों। इसलिए उनकी पेंशन वही रहेगी जो उनकी पेंशन उनको मिल रही है दोस्त। जिसकी पेंशन ओआरओपी 3 में नहीं बढ़ी है तो उसकी पेंशन सेम रहेगी दोस्त, जैसे कि मैंने आगे इसमें बताया। क्योंकि बहुत सारे जो पुराने पेंशनर्स हैं उनका न ओआरओपी 2 में बढ़ा है न ओआरओपी 3 में बढ़ा है, लेकिन जिसका बढ़ा है उसका चार्ट में ये दिखा दिया गया है, चाहे वो सर्विंग पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप भली बात समझ सकते हैं दोस्त। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।